फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विंसम एजुकेशन क्लासेस में। आज जो है हम अब सीटेट के लिए सीडीपी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले, जिसका नाम है विकास की अवस्थाएं। अब इसके पहले की चैप्टर में हम सब ने विकास के बारे में पढ़ लिया था, इसके सिद्धांतों को देख लिया था। तो अब जो है हम इस चैप्टर में एक आसान सा टॉपिक पर महत्वपूर्ण टॉपिक जो है विकास की अवस्थाएं हैं, उसको हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक। इस चैप्टर से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं आते ही आते हैं। पिछले बार भी सीटेट की परीक्षा में इससे दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिलाकर 2-3 क्वेश्चंस आ भी गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, बाल विकास की, जो बालक होता है उसकी मुख्यतः 3 अवस्था बताई जाती है, जिसको हमें पढ़ना होता है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। एक शैशवावस्था, जिसकी उम्र 1 से 5 साल या कहीं कहीं 0 से 2 वर्ष भी देखने को मिलता है। उसके बाद बाल्यावस्था आती है, जो 6 से 12 वर्ष तक, तक किशोरावस्था जो 13 से 18 वर्ष तक चलता है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में एक समय आता है जिसे हम सब वयः वयः संधि काल भी कहते हैं, या इसे ही यौवनावस्था नाम से भी जाना जाता है। ठीक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो शैशवावस्था से पहले एक अवस्था और आती है, गर्भावस्था, जिसमें जो है बालक अपने माँ के पेट में रहता है भ्रूण बन के। ठीक। तो महत्वपूर्ण जो यही 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन्हीं तीनों तीनों अवस्थाओं को जो है हमें आज पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहली बात जो है, शैशवावस्था जो हमारा पहला अवस्था है, उसका खासियत ये है कि शैशवावस्था जो है जन्म से 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था। जिस दिन बालक का जन्म हुआ उस दिन से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था में, 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था ही शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। और यह जन्मोपरांत प्रथम अवस्था है। जन्म लेने के बाद की यह पहली अवस्था होती है। यह अवस्था सीखने का आदर्श काल माना जाता है। आदर्श काल। और एक इसने कहा था, वेलेंटाइन ने कहा था, इसको जो है आप ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कथन भी हो जाता है कि ये वेलेंटाइन का कथन है कि इसी अवस्था में जो है बालक सर्वाधिक सीखता है। यह अवस्था सीखने की सबसे आदर्श अवस्था है, वैलेंटाइन का कथन है ये। दूसरे पॉइंट है, सबसे ग्रहणशील अवस्था भी इसी को कहा जाता है। और शैशवावस्था जो है मानव जीवन का आधार काल है। जो भी मानव जो बनता है आगे चल के, जो मानव का जो भविष्य होता है, जो बालक आगे चल के जो बनता है, उसकी नींव जो है, भविष्य की नींव जो है, कहीं ना कहीं शैशवावस्था से ही बनती है। ठीक। इसी वजह से वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा है, क्योंकि इसी समय में बच्चे जो है अधिक से अधिक चीज़ों को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। वो बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा नैतिक विकास होने लगता है, वो आस पड़ोस के लोगों को जानने पहचानने लगते हैं। संवेगों का विकास होता है उनमें। सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? संवेग। उनमें संवेग का विकास होता है, उनमें भाषाई विकास होता है, उनमें सामाजिक विकास होता है। ये सारी विकास जो है हल्का हल्का बालकों में शुरू शुरू हो जाता है, इसीलिए इस अवस्था को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं दिखते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि इसमें शारीरिक विकास में जो है तेजी हो जाती है। ठीक। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, दोनों विकासों में जो है अत्यंत ही इसमें तेजी पाई जाती है। इसके अलावा सीखने में तीव्रता, बालक इसमें सर्वाधिक सीखता है। बालक जो है चीज़ों को देख कर दोहराता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, 2 3 4 साल का, तो आप उसके सामने अगर अपने मुंह में कोई चीज़ रखेंगे तो वो बालक भी उसी चीज़ को उठा के अपने मुंह में तुरंत डाल देगा। ठीक। इस वजह से कहा था कि छोटे बच्चों के सामने गाली नहीं देना चाहिए या कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो जो है इन सारी चीज़ों को जो है जल्दी सीखते हैं। उनमें कैप्चर जो करने की शक्ति होती है वो अत्यधिक होती है। वो आपकी द्वारा की गई चीज़ों को देखते हैं और उन्हें फिर क्या करेंगे? दोहराएंगे। ठीक। इस अवस्था में जो बालक होता है दूसरों पर निर्भर होता है। अब 0 से 6 वर्ष का बालक अपने आप क्या ही कर देगा? कुछ नहीं कर पाएगा। शुरू में तो 2-3 साल तक वो तो अपने से कपड़े भी नहीं बदल पाएगा, ना खाना खा पाता है, ना कहीं अपनी ज़रूरत काम कर पाता है। जब 5 से 6 साल का होता है, स्कूल वगैरह जाने लगता है, तब भी उसका जो महत्वपूर्ण जितने भी मैक्सिमम काम होते हैं उसके माँ बाप या टीचर्स करते हैं। तो ये अवस्था जो है दूसरों पर निर्भरता की अवस्था होती है। फ्रायड ने एक शब्द दिया था, नार्सिज्म।
नार्सिज्म का अर्थ होता है स्वप्रेम की भावना। इस अवस्था में बालक जो है सिर्फ खुद से ही प्रेम करता है। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर बालक के पास 2 बिस्किट है तो वो ऐसा नहीं करे कि एक एक बिस्किट जो है वो शेयर कर दे। वो उसकी जो इस अवस्था में वो स्व प्रेम करेगा, वो खुद से प्रेम, वो ज़्यादातर अपनी माँ के पास रहना पसंद करेगा। वो वही कार्य करेगा जो उसे क्या लगता है, अच्छा लगता है। वो बालक जो है और किसी कार्य को करना पसंद नहीं करेगा। इसके बाद फ्रायड ने ही बताया कि जो शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भी तीव्रता होती है। ये एकमात्र मनोवैज्ञानिक थे फ्रायड जिन्होंने इस बात को बताया था। उसके बाद इसमें जो व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। ठीक, जो मूल प्रवृत्ति में संवेग जो होते हैं, बालकों में संवेगों का विकास हो जाता है। जैसे वे रोते हैं और भूख लगने पर रोते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सारे संवेगों का विकास हो जाता है। अगला बिंदु है भी संवेगों का प्रदर्शन। और इस अवस्था में बालकों में जो है नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है। बालक में जो है नैतिक विकास नहीं हो पाता है। बालक नैतिक विकास शुरू होता है इस अवस्था में, शुरू होता है नैतिक विकास और सामाजिक विकास जो है इस अवस्था में क्या होता है, शुरू होता है। ठीक, इसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण कथन कथन कहे थे, जिसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो गेसेल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से ज़्यादा सीख लेता है। मतलब 0 से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष, तो बालक जो है इस अवस्था में जितना सीखता है, 0 से 6 वर्ष, बालक इस अवस्था में उतना नहीं सीख पाता है। ये किसका कहना था, गैसेल का, कि प्रथम 6 वर्षों के में बाद के 12 वर्षों से ज़्यादा सीखता है। 0 से 6 और 6 में 12 जोड़ देंगे तो 18। यहाँ से यहाँ वो ज़्यादा सीखेगा, यहाँ से यहाँ जो इसके अकॉर्डिंग कम सीखता है। ये जो है गैसेल का कथन है। क्रो एंड क्रो ने कहा ही था कि 20वीं शताब्दी जो है बालक की शताब्दी होती है। इसको मैंने पहले बता चुका था। न्यूमैन के अनुसार कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर के लिए बहुत ही ग्रहणशील अवस्था है। बालक जो भी है, जो भी चीज देखता है वो उसे तुरंत ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के साथ उसे क्या करता है, दोहराता भी है। वो चाहता है कि सब मैं वो हर काम कर सकूं। फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य को जो बनना होता है प्रथम के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्रायड ने कहा था। अगर बालक को जो है, मनुष्य जो है आगे बढ़कर कोई अच्छा इंसान बनना होगा तो वो 4 से 5 वर्ष में ही अपने जो लक्षण वैसा दिखाने लगता है कि उसमें जो है किसी महान कार्य करने की प्रतिभा पाई जाती है। वाटसन ने कहा कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहे वो बना दूं। ये वाटसन का कथन सही था, क्योंकि उन्हें पता था कि 4 5 6 वर्ष तक का जो बालक है उसे जो है मैं उसी वातावरण में रखूंगा, तो मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। उसके बाद थॉर्नडाइक ने कहा 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। किसका कथन था, तो यह थॉर्नडाइक का कथन था। अर्ध स्वप्न की अवस्था किस अवस्था कहा जाता है, तो ये भी जो है शैशवावस्था को ही कहा जाता है। ठीक, शैशवावस्था को ही कहा जाता है। उसके बाद हमारी जो अगली अवस्था आती है उसे हम सब बाल्यावस्था कहते हैं। ये 6 से 14 वर्ष तक, 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम सब क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। यह जन्म के बाद की द्वितीय अवस्था होती है। सही बात है, यह बालक का निर्माणकारी काल है। इसी अवस्था में जो है बालक का निर्माण होता है। इसके कहने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि इसी अवस्था में बालक कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। ठीक, बालक जो है अपने घर परिवार से दूर होकर स्कूल जाता है। वहाँ जो है नए नए और अलग अलग क्या बनाता है, दोस्त बनाता है। तो बालक का निर्माण जो है इसी काल में प्रारंभ होता है। इस अवस्था में बालक बहुत सारी गंदी चीजें सीखता है, इसलिए इसे गंदी अवस्था या डटी एज भी कहते हैं। गंदी अवस्था मतलब उसका सामाजिक विकास होने लगता है। तो बालक कभी कभार झूठ बोलने लगता है, उसे कोई चीज चाहिए बिना पूछे चोरी कर देता है। तो वो सारी चीजें बालक इसी कार्य में सीखता है। यह सर्वाधिक स्फूर्ति की अवस्था होती है। यह खेलने की अवस्था होती है। इसे खिलौना या खेल की आयु भी कहा जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं जो 6 से 12 साल के बीच में है, वो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें आप कोई भी सामान दे दे तो वो उससे खेलना प्रारंभ कर देंगे। इस अवस्था में बालक अब अपनी एक गैंग बना लेता है। गैंग बना लेता है, इससे इसे गैंग एज भी कहा जाता है। गैंग बनाने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे कि स्कूल है, ठीक, वहाँ पर अगर 50 बच्चे हैं तो वो सब बच्चे जो हैं अलग अलग 10 10 के 5 गैंग बना के अपने ही जो है झुंड में, अपने ही समूह में रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से इस अवस्था को जो है हम सब गैंग एज भी
कहते हैं। गैंग एज हो गया, खेल की आयु हो गया, डटी एज हो गया। ठीक, ये सारी अवस्था कौन सी अवस्था है? तो ये सारी अवस्थाएं जो है बाल्यावस्था कहलाती हैं। अगला बिंदु है कि इसमें जो है अब इसकी विशेषताएं क्या होती है। इस अवस्था में जो है बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब मैं यहाँ आपको बताऊं बाल्यावस्था में क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। जबकि शैशवावस्था में क्या था? शैशवावस्था में अधिक होता है और बाल्यावस्था में स्थिर हो जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास स्थिर हो जाता है। बालक जो है आत्मनिर्भर हो जाता है और प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बालक जो है हर चीज जानना चाहता है, हर चीज उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि मैं दुनिया की हर चीज को जान सकूं। बालक जो है इस उम्र में आत्मनिर्भर हो जाता है, जबकि शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भर होता है। इसी उम्र में बालक जो अपना स्कूल बैग खुद से पैक करना सीख जाता है, कपड़े पहनने लगता है खुद से ही, खाना वगैरह जो है खुद से ही सब देखने लगता है अपना फिर भी। और इसमें प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति। बालक जो है समूह में रहना चाहता है, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बनाना चाहता है, बनाना तोड़ना सब करता है, रचना कार्य करता है। नैतिक भावना का विकास जो है इसी कार्य में होने लगता है। नैतिक मीन्स इसमें बालक जो है सामाजिक होने लगता है, क्योंकि वो जो है अपने माँ बाप से अलग कहीं और भी अन्य स्थानों पर जाने लगता है। उसके बाद बालकों की जो है रुचियों में परिवर्तन भी इसी अवस्था में होता है। जो भी बालक की महत्वपूर्ण रुचियां होती हैं वो परिवर्तित होने लगती है। बालक जो है बिना उद्देश्य के भ्रमण करने लगता है, वो ऐसे ही घूमना फिरना पसंद करता है अपने दोस्तों के साथ। ठीक, अब घूमना फिरना पसंद करता है और काम प्रवृत्ति का इसमें अभाव होता है, ये फ्रायड ने बताया था। उसके बाद जो है बाल्यावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों कुछ कथन देखते हैं। सबसे पहला कथन जो रॉस ने कहा था कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता है। मिथ्या मीन्स क्या होता है? झूठी। इस अवस्था में जो है बालक को लगता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, जो मैं इतना मैच्योर हो चुका हूँ कि मैं बहुत सारे जो फैसले हैं खुद से दे सकता हूँ, जबकि ये जो है ऐसा नहीं है। रॉस ने कहा कि ये जो है मिथ्या है, ये सारी बातें क्या झूठ है। बालक जो है घर में बैठा रहेगा, घर के फैमिली में कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता रहेगा, उससे ना पूछने पर भी वो बता देगा कि हाँ हाँ ये जो बात आपने कहा वो जो है सही है, जबकि उसे कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। ये स्ट्रैंग ने कहा था कि कोई भी खेल ऐसा बालक जो भी खेल देखता है वो सब खेल लेगा। कब तक? 10 वर्ष की अवस्था तक। आप अपने ही बचपन में जाके इस बात को सोचिए। जीवन का अनोखा काल, कॉल एवं ब्रूस ने इसे कहा, यह भी महत्वपूर्ण है जी कि जीवन का अनोखा काल कौन सा होता है? तो जीवन का अनोखा काल जो है बाल्यावस्था होता है। ठीक, फिर कॉल एवं ब्रूस ने ही कहा था कि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसे माता पिता को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि जो बालक का जो माइंड होता है इस अवस्था में ना, वो बहुत ही ज़्यादा बदलता रहता है, वेरिएबल रहता है ना, वो जगह स्थिर नहीं रहता है कि वो क्या सोच रहा है। तो ये अवस्था जो है माता पिता को समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसके बाद एक बालक के विकास में शैक्षणिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था संपूर्ण जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से बालक का जो है बाल्यावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। किसके दृष्टिकोण से? शैक्षिक दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें बालक का नैतिक विकास होना शुरू होता है। उसके बाद अगला समय आता है वह संधि का, जिसे हम पुबर्टी भी कहते हैं। ये होता कुछ नहीं है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के। तो हमने वह संधि काल को समझ लिया कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच का काल होता है। अब जो हमारी अगली अवस्था है उसे हम सब किशोरावस्था कहते हैं। ये 12 से 18 या 19 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है अंग्रेजी के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। ठीक, एडोलसेंस जो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण है किशोरावस्था। और एडोलसेंस का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है परिपक्वता। ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 1904 में स्टेनले हॉल के द्वारा एडोलसेंस नामक पुस्तक की रचना की गई और स्टेनले हॉल को ही किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो वो है स्टेनले हॉल। क्योंकि इन्होंने 1904 में कौन सी पुस्तक लिखी थी? एडोलसेंस। एडोलसेंस का अर्थ क्या होता है? परिपक्वता। ठीक, अब चलिए पढ़ते हैं किशोरावस्था के बारे में।
किलपैट्रिक ने जो है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है। किलपैट्रिक के शब्दों में किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल है। इसके अलावा इसे जीवन का बसंत काल, जीवन का सबसे सुंदर काल, संक्रांति काल और टीन एज नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये जो है 13 से शुरू होता है और 19 तक जाता है। तो यही जो टीन है इसे जो है टीन एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। जो बिग्गी और हंट ने किशोरावस्था के एक शब्द दिया है परिवर्तन। यह बालक के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन काल है। बालक के जीवन में जितनी भी चीजें उसने अभी तक देखा होता है, किशोरावस्था में प्रारंभ कर देता है, उसके अंत होते होते बालक का संपूर्ण जीवन क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसमें बालक का शारीरिक विकास होता है, मानसिक परिपक्वता आती है उसके अंदर। ठीक, उसका मन पहले के जैसा चंचल नहीं होता है, उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है। जो उसके ढेर सारे मित्र हुआ करते थे 10 20 50, अब उसके उतने मित्र नहीं होकर घनिष्ठ मित्रता होने के सिर्फ 2 या 4 मित्रों का उसका सर्कल होने लगा, जो उसके खास मित्र हुआ करते थे। उसके बाद इसी अवस्था में समूह की भावना का विकास हो जाता है, स्वाभिमान की भावना का विकास होने लगता है, स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना। जो भी बात उसके घर या स्कूल के टीचर्स कहते हैं, जरूरी नहीं कि वो हर बात को ही मानेगा, वो बस उन्हीं बात को मानता था जो मानेगा बालक, जो उसको अच्छा लगेगा। इसी वजह से इसे जो स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना भी इस काल में उत्पन्न हो जाती है। बालक के व्यवहार में सर्वाधिक परिवर्तन जो है इसी काल में होता है, किशोरावस्था में ही हो जाता है। किशोरावस्था में वीर पूजा की भावनाएं शुरू हो जाती है। बालक जो है किसी को अपना आइडियल बनाता है, उसी को ही बालक जो है जिंदगी भर या जब तक उससे वो अच्छा आइडियल लगता है वो उसे क्या करता है, फॉलो करते रहता है। इसके अलावा ईश्वर और धर्म के प्रति विश्वास इसी उम्र में जागरूक हो जाता है। काम प्रवृत्ति की तीव्रता किशोरावस्था में शुरू हो जाती है। समाज सेवा की भावना भी बालक के अंदर आ जाती है और समायोजन और स्थिरता का भाव, बालक जो स्थिर नहीं रह पाता है, जो मानसिक परिपक्वता उसको मिलती है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं पा पाता है। बालक के जो संवेग होते हैं वो बहुत ही बदलते रहते हैं। कभी तुरंत उसे किसी बात पे प्रसन्न था तो कोई ऐसी घटना घटी जिससे वो तुरंत क्रोधित हो जाता है। तो किशोरावस्था में जो है इतनी सारी बातें चलती रहती हैं। शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिपक्वता, घनिष्ठ मित्रता, समूह का महत्व, स्वाभिमान की भावना, स्वतंत्रता का विद्रोह, व्यवहार में परिवर्तन, वीर पूजा, ईश्वर और धर्म के प्रति विश्वास, काम प्रवृत्ति की तीव्रता, समाज सेवा की भावना और समायोजन और स्थिरता का अभाव। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में कहा है, जब हम देखते हैं तो रॉस ने कहा कि किशोरावस्था जो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। सही बात है, शैशवावस्था में भी बालक का विकास होता है बहुत ज़्यादा, इसमें भी होता है। शैशवावस्था में बालक नई चीज़ों को सीखता है, किशोरावस्था में भी सीखता है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो जो किशोरावस्था जो है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा, रॉस ने कहा। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। यह कथन किसका है, स्टैनले हॉल ने कहा। स्टैनले हॉल ने ही कहा कि किशोरावस्था बड़े गंभीर उथल पुथल की अवस्था है। और स्टैनले हॉल ने ही कहा किशोरावस्था नया जन्म है, क्योंकि इसमें उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होने शुरू हो जाते। तीनों कथन जो स्टैनले हॉल ने दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, उथल पुथल की अवस्था है, और किशोरावस्था क्या है, नया जन्म है। और क्रो ने कहा कि किशोरावस्था ही वर्तमान और भविष्य की भावी शक्ति है। तो इन कथनों को आप जो है याद रखिएगा। ठीक, तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा। ठीक, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जो है कॉल एवं ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल कहा। उसके बाद जो किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने बड़े संघर्ष, आंधी और तूफान की अवस्था कहा। ठीक, तो ये हो गया हमारे बाल विकास की पूरी अवस्थाओं का विस्तार में अध्ययन। इसी बीच में जो हमने देखा प्यूबर्टी या वयसंधि काल के बारे में भी, तो आज की इस
वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा पहुंचते रहें। थैंक यू।